अपनी इज्जत जो इमरान खान साहब की वजह से मिली थी उन्हें वो हजम नहीं हुई, पागल हो गए हैं, उनको समझ नहीं आ रही। वो इमरान खान साहब के नजरिए को लेके आगे चलते तो उनको इस बात की अगर इतनी बड़ी तकलीफ है तो उनसे कहें कि आप अपनी मुद्दत में एफआईआर करा दें कि आपको जिससे मोहब्बत होती है ना उसके नाम लेवा से भी मोहब्बत होती है। यहाँ तो बात ही खानदान की हो रही है, यहाँ तो बात ही बहनों की हो रही है। शेर अफजल मरवत को इससे पहले कोई नहीं जानता था कि इमरान खान साहब के नाम पे कि एक बेटा जो माँ का एक ही इकलौता बेटा है उसको 10 साल की सजा क्यों मिली है। पीटीआई के नौजवानों को, पीटीआई के लोगों को, पीटीआई के वर्कर्स को और स्पेशली बुकला को, नौजवान एक यंग गन जो होता है बहुत बड़ा हैवी वेपन होता है और ये भूल बैठे हैं कि आपके मुल्क की अक्सरियत नौजवानों पे है जिनको एक पैगाम मिलता है। जंगल में आग की तरह बहुत दीवाने निकलते हैं और दीवाना वार निकलते हैं, अपनी जानों की परवाह किए बगैर निकलते हैं हजरत के साथ। उनको सियासी पजीराई, इस तरह की इज्जत वो तो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान साहब की वजह से मिली है। पागल वो नहीं होता जो रोड पे सोता है, जो बौखलाहट में आके इस तरह की लिबन्नों वाली हरकतें करता है वो पागल होता है। उनकी बहनों को कैसे क्रिटिसाइज कर सकते हैं? आपको ये हैसियत, ये औकात, ये जुर्रत किसने दी? मेरे बगैर एहतजाज करके दिखाएं, आप निकल कर दिखाएं। फिर आप कहें कि आपके एहतजाज, आप कौन सी बात कर रहे हैं? कभी भी ऐसा नहीं मैं कहूंगी कि खान साहब या उनका ब्लड, उनके खानदान का कोई बंदा या हमारे जैसे आम वर्कर दीवाना वार निकलते हैं, उसके लिए जरूरी नहीं है शेर अफजल मरवत का होना। हम में से किसी की जरूरत नहीं होनी चाहिए। अगर हम इमरान खान से सिंसियर हैं, अगर हम इमरान खान से मोहब्बत करते हैं, उनके नजरिया की तमाम तर तारीफें नबी आखिर-ओ-ज़मां जो वजह कायनात है, जिस वजह से आप हैं, जिस वजह से मैं हूँ, नाज़रीन किराम ज़हीम लगारी मुखातिब हूँ। शेर अफजल मरवत साहब और अलीमा आपा जो कि इमरान खान साहब की बहन है, उनके दरमियान जो है वो जो इख्तलाफात हैं वो बहुत ज़्यादा हो गए हैं। शेर अफजल मरवत आए दिन कोई नया बयान दे देते हैं। अभी जो शेर अफजल मरवत साहब ने इल्ज़ाम लगाया है अलीमा आपा जो इमरान खान साहब की सिस्टर हैं, सबसे बड़ी बहन है, उन पर इल्ज़ाम है कि वो एस्टेब्लिशमेंट की टाउट हैं, एस्टेब्लिशमेंट के का जो है पुष्ट पनाही उनको हासिल है। हमारे साथ नाज बलोच एडवोकेट हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे गुफ्तगू करेंगे वो इस पर क्या कहती हैं। वो क्या शेर अफजल मरवत को सपोर्ट करती हैं या अलीमा आपा को दुरुस्त करार देती हैं? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए जी, आपकी आदतें, आपकी बातें, आपकी खसलतें नस्लों का पता देती है। अब आपके जवाब की तरफ देखिए, हमें ये सोचना चाहिए शेर अफजल मरवत हो या कोई भी हो, जब अगर हम नजरिया इमरान खान साहब को फॉलो करते हैं तो इट शुड बी कंपल्सरी फॉर ऑल ऑफ अस कि हम इमरान खान की फैमिली की तकरीम करें, इज्जत करें, एहतराम करें। शेर अफजल मरवत को इससे पहले कोई नहीं जानता था कि इमरान खान साहब के नाम पे, टिकट पे उन्होंने इलेक्शन लड़ा और जो इज्जत, जो पजीराई मिली उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ इमरान खान साहब है। और जब आपकी वजह जो होते हैं ना, तो आपको उस वजह को देखते हुए वो बड़ा, आप बेसिकली आप भी बलोचे, मैं भी, हमारे बड़े कहते हैं कि एक मानू के लिए सारे गोट की बकरियां चरानी पड़ती हैं कि आपको जिससे मोहब्बत होती है ना उसके नाम लेवा से भी मोहब्बत होती है। यहाँ तो बात ही खानदान की हो रही है, यहाँ तो बात ही बहनों की हो रही है। और देखें, हमारे मजहब के साथ, हमारे कानून के साथ साथ हमारी खानदानी रिवायत, एथिक्स बहनों की, बेटियों की, माओं की इज्जत और तकरीम का दर्ज देती हैं। तो मैं ये समझती हूँ कि उस बंदे ने अपनी इज्जत जो इमरान खान साहब की वजह से मिली थी उन्हें वो हजम नहीं हुई, जिसकी वजह से उन्होंने घर की बहनों बेटियों को मीडिया पे ले आए। ये गलत बात है। देखें, वो इल्ज़ाम लगाते हैं कि जब कोर कमांडर हाउस के बाहर एहसान नियाज़ी साहब पेंट लहरा रहे थे, उस वक्त अलीमा खान साहब का बेटे भी मौजूद थे, लेकिन एहसान नियाज़ी जो है वो गिरफ्तार है, लेकिन अलीमा खान का बेटा नहीं गिरफ्तार। देखें जी, उनको इस बात की अगर इतनी बड़ी तकलीफ है तो उनसे कहें कि आप अपनी मुद्दत में एफआईआर करा दें। पहले भी कौन सा सही एफआईआर हुई हैं? कोर कमांडर हाउस में जो कुछ किया गया, कराया गया, करने वाले, कराने वाले वो पूरी दुनिया में आया है। आप पेंट तो लहराई थी ना। देखिए जी, पेंट लहराई थी। मैं ये समझती हूँ उस मॉब में कौन ये कह सकता है जिन्होंने एफआईआर दे दी हसन के ऊपर, क्या वो उस नौजवान को छोड़ देते जो पेंट देने वाला था या पेंट लहराने वाले था? वो इतने अच्छे थे कि एक बेटा जो माँ का एक ही इकलौता बेटा है उसको 10 साल की सजा क्यों मिली है? ओनली फॉर दिस के वो इमरान खान साहब का भांजा है और उनका मिलिट्री ट्रायल जो कि सिविलियन का नहीं होता है वो क्यों दिया गया? पीटीआई के नौजवानों को, पीटीआई के लोगों को, पीटीआई के वर्कर्स को और स्पेशली बुकला को मैक्सिमम डोज देने के लिए मैक्सिमम सजाएं दी गई कि ये लोग इस जंग में, इस रास्ते से पीछे हटेंगे। शायद उन लोगों को ये नहीं पता कि नजरिया इमरान खान जो है वो लोगों की रगों में दौड़ता है और नौजवान, किसी भी मुआशरे का, किसी भी मुल्क का नौजवान एक यंग गन जो होता है बहुत बड़ा हैवी वेपन होता है। और ये भूल बैठे हैं
कि आपके मुल्क की अक्सरियत नौजवानों पे है और नौजवान इमरान खान साहब के दीवाने हैं। और आपको एक बात बताऊं कि ये वो दीवाने हैं जिनको एक पैगाम मिलता है जंगल में आग की तरह, वो दीवाने निकलते हैं और दीवाना वार निकलते हैं, अपनी जानों की परवाह किए बगैर निकलते हैं। अच्छा, आपने कहा कि मरवत साहब जो हैं, जो उनको रिस्पेक्ट मिली, इज्जत मिली, वो खान साहब की वजह से मिली है, लेकिन मरवत साहब का ये कहना है कि मैं अपने जोर बाजू पे आया हूँ, मैंने अपनी पहचान है मेरी, मैं अपने वोट लेके आया हूँ, मेरा एक कबीला है। देखिए, वो अपने कबीले के एक बेहतरीन इंसान होंगे, वो अपनी कम्युनिटी, हमारी कम्युनिटी लॉयर्स में मकबूल तरीन होंगे, लेकिन माजरत के साथ उनको सियासी पजीराई, इस तरह की इज्जत, वो तो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान साहब की वजह से मिली है। अगर वो ये बात करते हैं कि मेरी अपनी है, तो वो एक दीवाने और जल्ले का, वो खुद कहते हैं ना, लिवन्नी बात करते हैं, उनका ही फिक्र है ना, लिवन्ना, दीवाना, जला, वो फिर पागल हो गए हैं, उनको समझ नहीं आ रही। वो इमरान खान साहब के नजरिए को लेके आगे चलते तो और उनको कामयाबी और इज्जत मिलनी थी। पागल कैसे हुए? देखिए, जो वो बातें पागलों वाली कर रहे हैं, कोई नॉर्मल इंसान पागल तो वो होता है जो रोड पे सोते हैं। देखिए, पागल वो नहीं होता जो रोड पे सोता है, जो बौखलाहट में आके इस तरह की लिवन्नों वाली हरकतें करता है, वो पागल होता है। आप एक लीडर का बयानिया लेके निकले इमरान खान साहब का, आप उनके खानदान की, उनकी बहनों को कैसे क्रिटिसाइज कर सकते हैं? आपको ये हैसियत, ये औकात, ये जुर्रत किसने दी? मतलब ये कौन से मैनर्स हैं? आप मुश्किल वक्त में साथ दिया उसने, पार्टी के साथ खड़ा रहा। देखिए, मुश्किल वक्त में क्या साथ दिया है? आप देखें कि आपको खान साहब ने, आपको एक खान साहब का नाम लेके आप निकले, अवाम ने खान साहब की वजह से आपको मोहब्बत की। कोई भी निकलता है, आप देखें हैदर मजीद जेल के अंदर है, आप अपना कैमरा दौड़ाएं, कितने लोग आए हुए हैं, ये किस लिए आए हुए हैं? हैदर मजीद से मोहब्बत क्यों है? क्योंकि वो नजरिया इमरान खान साहब के साथ डट के खड़ा है, और ये हम सब लोग इमरान खान साहब के चाहने वाले हैं। आपके कनेक्शन डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनते हैं। देखिए, हमारा हैदर मजीद से नो डाउट ब्लैक कोट का रिश्ता भी है, हम पीटीआई का रिश्ता भी है, लेकिन इन सब रिश्तों पे जो हमारे माशरे में जो हमें लोगों को इकट्ठा करता है, देखिए आप यहाँ से मुल्तान, राजनपुर, रेमियर खान, और आपके सामने लिया, मुजफ्फरगढ़ के लोग आए हुए हैं, और आप देखें केपी से भी लोग आए हैं। क्यों आए हुए हैं? इमरान खान साहब के लिए आए हुए हैं। हमें ये कंसर्न नहीं है कोई ए है, बी है, सी है, डी है, हमें ये पता है कि ये बंदा इमरान खान का साथी है, इमरान खान साहब के साथ सिंसियर है, हम उनके साथ हैं। मरवा साहब कहते हैं आप अब मेरे बगैर एहतजाज करके दिखाएं, आप निकल कर दिखाएं। फिर आप हैं कि आपके एहतजाज, आप कौन सी बात कर रहे हैं? इमरान खान साहब के नाम के लोग दीवाने हैं, और दीवाने दीवानावार निकलते हैं। उसके लिए जरूरी नहीं है शेर अफजल मरवत का होना, उसके लिए जरूरी है इमरान खान का नजरिया होना। आपके कहने का मतलब मरवा साहब की कोई हैसियत ही नहीं? देखिए, मैं आपको बार बार एक बात रिपीट कर रही हूँ कि मरवत साहब की या किसी की, मेरी भी हैसियत कब होती है पॉलिटिकल पार्टी में? जब आप अपने लीडर के मैनिफेस्टो और लीडर के नजरिए के ऊपर खड़े होते हैं। जब भी कोई नजरिया इमरान खान के साथ खड़ा है, तो हम सब उनके साथ खड़े हैं। बेसिकली वी आर स्टैंड विद खान साहब, और जो खान साहब के नजरिए से हटा नहीं, आप देख रहे हैं उसकी रुसवाई क्या होती है। देखें, अलीमा साहबा कहती हैं शेर अफजल मरवत जो है वो टाउट है एस्टेब्लिशमेंट का, वो कहते हैं वो टाउट है, कैसे पता चलेगा कौन टाउट है? देखें, दोनों ही। देखें, नहीं नहीं नहीं, कभी भी ऐसा नहीं मैं कहूंगी कि खान साहब या उनका ब्लड, उनके खानदान का कोई बंदा या हमारे जैसे आम वर्कर, हम कभी भी टाउट नहीं हो सकते। हमारी तो जंग ही इस तरह के टाउटिज्म के खिलाफ है। खान साहब तो टाउटिज्म को पसंद ही नहीं फरमाते हैं। खान साहब ने तो सीधा सीधा नजरिया दिया कि आप रूल ऑफ लॉ, आईनो कानून की बालादस्ती, आम आदमी की बात। आप देखें उनकी, आप पिछली प्रीवियस जो भी ट्रैक रिकॉर्ड है खान साहब का उठा के देखें, कहीं उन्होंने ऐसी बात बताई हो। दूसरी बात ये देखें जी, आप कह रहे हैं ना शेर अफजल मरवत टाउट किसी को कहता है, पहली बात तो ये उसकी ये जरूरत नहीं होनी चाहिए, हम में से किसी की जरूरत नहीं होनी चाहिए। अगर हम इमरान खान से सिंसियर हैं, अगर हम इमरान खान से मोहब्बत करते हैं, उनके नजरिया की हम कदर करते हैं, तो हमारे पे लाजिम है, ये फर्ज है कि उनके खानदान, स्पेशली उनकी बहनों बेटियों का एहतराम करें। नाज़रीन कराम, नाज बलोच साहबा हमारे साथ सीनियर वकील हैं तरीके इंसाफ की, हमारे साथ मौजूद थी। उनकी गुफ्तगू आपने मुलाजा की। शेर अफजल मरवत साहब ने जो अलीमा आपा साहब पे इल्ज़ाम लगाया कि वो एस्टेब्लिशमेंट की टाउट हैं, और दूसरा अलीमा आपा की तरफ से इल्ज़ाम लगता है कि शेर अफजल मरवत जो है वो एस्टेब्लिशमेंट की टाउट हैं। नाज बलोच साहबा की जो गुफ्तगू थी वो आपने मुलाजा फरमाई, आपने देखा कि हकायक क्या हैं। हकायक पर बात करते हुए उन्होंने आपको जो है वो तफसील से आगाह किया। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिएगा, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।